जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एल्विश यादव के बिग बॉस के घर में एंट्री लेने के बाद में ये बात तो है कि लोगों ने इसको देखना दोबारा शुरू कर दिया है। बिग बॉस 1 की अपार असफलता के बाद में OTT 2 मतलब कि बिग बॉस का जो सेकंड OTT आया है, इसको हिट कराने के लिए मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसीलिए अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। सलमान खान की रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 2 को ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिल रही है, ये बात तय है। शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एल्विश यादव और आशिका भाटिया के आने के बाद से गेम में और ट्विस्ट आ गया है। कभी घर में लड़ाई होने लगती है तो कभी आपस में लव एंगल को लेकर छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, यानी मस्ती भी और धमाका भी। सोशल मीडिया पर सभी कंटेस्टेंट लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें अभिषेक मल्हान से लेकर एल्विश यादव, मनीषा रानी और पूजा भट्ट तक शामिल हैं। बीते एपिसोड में आपने देख ही लिया होगा कि सलमान खान गैर मौजूदगी में होस्टिंग की कमान कृष्णा, अभिषेक और भारती सिंह ने संभाली थी। घर में कई मेहमान भी आए, साथ ही वीकेंड का वार में किसी का एलिमिनेशन भी नहीं हुआ। अब जिस तरह का एपिसोड 31 नंबर का सामने आया था, तो घर में बीबी हेल्थ कैंप लगा था, जिसमें घर वालों ने काफ़ी मस्ती करी। इसके अलावा एक बार फिर एल्विश यादव और अविनाश सचदेव उलझ पड़े। अविनाश का साथ देने के लिए जिया शंकर और फलक नाज दोनों खड़ी हो गई। हाल ही में यूट्यूबर एल्विश यादव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशिका भाटिया वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ शो में आए थे। ऐसी अटकलें हैं कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने वाली है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस में कैप्टेंसी टास्क हमेशा काफ़ी मज़ेदार रहे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। एल्विश यादव के हाथ में कमान आते ही उन्होंने घरवालों की नाक में दम कर दिया और खासकर अविनाश और फलक से काफ़ी पंगे लिए। बिग बॉस OTT 2 के नए एपिसोड में एल्विश यादव के तानाशाही टास्क के कारण घर में काफ़ी बहस हुई। टास्क में ये था कि अगर ये सफलतापूर्वक किया जाता है तो एल्विश के कप्तान के रूप में अपनी जगह सुरक्षित करने का मौका मिलेगा। शुरुआत में एल्विश फलक नाज को अपने शब्दों को दोहराने के लिए कहते हैं। यह एल्विश फलक से कई बातें कहलवाते हैं, जिनमें से कुछ सरासर अविनाश के खिलाफ हैं। बाद में जब अविनाश कुर्सी पर आकर बैठता है और उन्हें भी एल्विश की बातों को दोहराना होता है, तो अविनाश ऐसा बिल्कुल नहीं करते। फिर वे बहस में पड़ जाते हैं और एल्विश कहते हैं कि जब अविनाश एलिमिनेट हो जाएगा तो वो उसकी पीठ पीछे कई काम करेंगे। अविनाश उन्हें आगे बोलने के लिए कहते हैं। एल्विश कहते हैं, बंदी तेरी रोमांस मेरा। ये जाहिर तौर पर वो पलक को कह रहे थे और फिर पलक काफ़ी नाराज़ हो जाती है। ये सब होने के बाद फलक ज़ोर से चिल्लाती है कि मेरा नाम मत लो, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? आप किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एल्विश कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अविनाश कुर्सी पर बैठता उठता है और एल्विश की ओर बढ़ता है। अभिषेक मल्हान उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। अविनाश ने टास्क बंद कर दिया और कहा कि वे नहीं चाहते कि एल्विश कैप्टन बने। अभिषेक और अविनाश में बहस हो गई। अभिषेक चाहते कि एल्विश कप्तान बने, वहीं अविनाश उनके खिलाफ है। दरअसल जिया शंकर ने सुबह सुबह एल्विश यादव को अपने काम करने के लिए बुलाया था और खुद की तारीफ करने के लिए कहा था। इसके बाद एल्विश ने उसकी टांग खींचते हुए तारीफ करी। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि वो बहुत मस्त हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं। ये सुनकर खुद जिया भी हंसने लगी। फलकनाज ने आशिका भाटिया से कहा कि वो उन्हें बाहर से जानती हैं और वो बहुत स्ट्रांग थी, तो अंदर में वो क्यों स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। इस पर आशिका ने कहा कि वो बिना वजह कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद आशिका ने मनीषा से कहा कि फलक उन्हें सलाह दे रही थी, तो मनीषा ने कहा कि वो खुद भी क्या कर पाई अभी तक। इस बात पर आशिका भी हामी ही भरती है। खैर, अभिषेक ने फलक से पूछा कि क्या पूजा भट्ट मतलब नाराज़ है क्या? इस पर फलक ने बताया कि वो दिल से दुखी है। जो कुछ भी आशिका के साथ सबने किया, उधर अविनाश से पूजा कहती है कि अब वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी, वो ज़िंदगी के लिए गेम हारने को तैयार है। एल्विश ने फलक से कहा कि अविनाश बहुत पॉजिटिव है और आपको लेकर। इस पर फलक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उन्हें समझाती है कि सोचने से पहले पूछ लिया करो। कैप्टन मनीषा ने अभिषेक और जिया के बेड पर खाना खाया था, जो कि बिस्तर पर गिर गया था। इसको लेकर वो मनीषा से जाकर कहती है कि उनके बिस्तर पर खाना क्यों खाया और अगर गिरा था तो साफ़ करो। इस पर मनीषा कहती है कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। जिया ने बाद में फलक के सामने मनीषा को बेवकूफ़ और पागल कहती है। किचन एरिया में बेबिका और अभिषेक के बीच नोकझोंक हो जाती है और बाद में वो बेबिका से कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उधर बेबिका कहती है कि आज तुम पागल हो गए हो। फलकनाज कहती है कि वो अब डेट नहीं करना चाहती, अब वो सेटल होना चाहती है, अपने लिए टाइम चाहिए, इसलिए अभी किसी भी रिश्ते के लिए वो रेडी नहीं है। इस पर अविनाश कहता है कि तुम चाहती क्या हो? फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चले। वो 30 दिन में कुछ डिसाइड नहीं कर सकती और हो सकता है कि मैं बाहर जाकर गायब भी हो जाऊँ। मैं अभी मूडी चल रही हूँ। फिर अविनाश समझाता है कि तुम्हें नहीं पता था कि 30 दिन में यहाँ क्या होने वाला है, तो फिर आगे के लिए ऐसा क्यों सोचा हुआ है? चीज़ों को एक्सेप्ट करो। इस बातचीत के बाद फलक नाराज़ होकर बेडरूम में चली जाती है। फलक की बात सुनकर जिया शंकर सलाह देती है कि अविनाश अपनी गाड़ी रोक लो। इसके बाद अविनाश कहता है कि तुम क्या मुझे बोलोगी, मैं खुद अब ऐसा कुछ नहीं सोचने और करने वाला। घर में जो हेल्थ कैंप लगा था उसमें अभिषेक मल्हान आंखों के डॉक्टर बने और 4 लोगों का चेकअप करके बताएंगे कि आखिर घर में कौन दिशाहीन हो गया है। अगली ड्यूटी जिया शंकर की, जो झूठ बोलने वाले मरीजों को दवा दी। अविनाश फिजियोथेरेपिस्ट और सबसे सुस्त कंटेस्टेंट के नाम की वो घोषणा करे।
सभी डॉक्टर एक एक मरीज मतलब सदस्य को चुनेंगे और उन पर पानी डालने वाले। अभिषेक आखिरी डॉक्टर बने, वो फलकनाज को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया आप गेम में दिख नहीं रही हैं, दिशा इधर उधर है। फिर वो आंखों में देखते हुए कहते हैं कि आंखों में तो प्यार मतलब अविनाश के लिए दिख रहा है। जिस पर वो कहते हैं कि भैया आप वीकेंड के वार के हिसाब से खुद को बदलती हैं क्या? जब बोला गया कि पूजा भट्ट को कॉपी पेस्ट करती हैं तो उनसे दूर हो गई। फिर वो कहती है कि बेबिका जी के लिए नफरत है। फिर वो बेबिका ध्रुवे को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप घर में किसे दोस्त मानती हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपके दोस्त बनते हैं। वो बताती हैं कि साइरस और पूजा भट्ट अच्छे दोस्त हैं और फलक अविनाश से भी दोस्ती है। फिर अभिषेक कहते हैं कि उन्हें बेबिका के चेहरे पर झूठा चेहरा दिख रहा है। उधर अविनाश फलक को समझाते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, पूरा टाइम लो। वो कहते हैं कि तुमको लेकर जो फीलिंग्स हैं वो मेरी तरफ से हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो। जाहिर सी बात है, इसके अगले सेशन में एल्विश को बुलाया जाता है। वो आंखों को देखकर कहते हैं कि दिमाग में बहुत शैतानी गेम प्लान चल रहा है। आप सारा गेम देख कर आए हैं, आपने देखा कि पूजा और बेबिका से दोस्ती करी, अभिषेक और मनीषा पॉजिटिव थे, इसलिए आपने उनके साथ रहना समझा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एल्विश यादव के साथ जो पूरा चल रहा है कि बंदर बाट, उसमें कहीं ना कहीं बीच में वही बंदा खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।